महाराज, मैं जानना चाहता था मेरी रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, लेकिन मेरी एक परीक्षा ने उसकी जान ले ली। गोरखनाथ गंभीर हो जाते हैं। अब पछताने से क्या लाभ, रोने से जीवन नहीं मिलता। गुरु गोरखनाथ अपने टूटे कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, राजन, जैसे यह कमंडल अब पहले जैसा नहीं बन सकता, वैसे ही तुम्हारी रानी भी दोबारा जीवित नहीं हो सकती। राजा हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप चाहें तो चमत्कार कर सकते हैं, कृपा करें, मेरी पत्नी को पुनः जीवन दान दीजिए। लेकिन जब गुरु ने देखा कि राजा अपनी गलती नहीं समझ रहा तो गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारी रानी को जीवित कर सकता हूं, पर एक शर्त है। राजा फौरन उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुवर, मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, बस मेरी पिंगला को लौटा दीजिए। गुरु गोरखनाथ बोले, अगर तुम्हारे राज्य में कोई व्यक्ति मेरे इस टूटे कमंडल की हूबहू नकल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान दे सकता हूं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी श्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया और ऐलान करते हुए कहा, जो कोई इस कमंडल की सटीक नकल बनाएगा उसे मैं राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। लालच में कई कलाकारों ने सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, लेकिन गुरु गोरखनाथ के कमंडल जैसी कोई भी नकल नहीं बन सकी। जब हर प्रयास असफल रहा तो गुरु ने साफ साफ मना कर दिया। राजा फिर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा, पर आप मेरी पत्नी के प्राण लौटा दीजिए, मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। राजा की व्यथा और पश्चाताप देखकर गोरखनाथ का हृदय पिघल गया। उन्होंने चमत्कार करते हुए रानी को पुनः जीवित कर दिया। रानी को जीवित देख भर्तरी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ छलक पड़े। गुरु गोरखनाथ उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। रानी के फिर से जीवित हो जाने के बाद राजा भर्तरी का अपनी पत्नी पिंगला के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। वह राजकाज से मुंह मोड़ चुके थे, अपना सारा समय रानी के साथ बिताते, जैसे राज्य की चिंता अब उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके छोटे भाई विक्रम के लिए यह सब देखना बेहद पीड़ादायक था। वह बार बार उन्हें समझाता, भैया, आप सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं, इस राज्य के राजा भी हो, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो पूरी तरह रानी पिंगला के प्रेम पाश में फंसे हुए हो। पर भर्तरी पर किसी बात का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। एक दिन विक्रम अपने अस्तबल का दौरा करता है। वहां के घोड़े बेहद कमजोर नजर आते हैं। वह सैनिक से पूछता है, इन घोड़ों को ठीक से चारा तो मिल रहा है, फिर ये इतने दुर्बल क्यों हो रहे हैं? सैनिक पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, रानी साहिबा हर रात 2 बजे आती है और किसी एक घोड़े को चुनकर पता नहीं कहां चली जाती है, और भोर के समय उसी घोड़े को बहुत तेज भगाते हुए वापस लाती है। घोड़े सीधे गिर जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे सब घोड़े कमजोर हो रहे हैं। यह सुनकर विक्रम सन्न रह जाता है। कहानी अभी जारी है।